ही कुछ आदतों का, मैंने लास्ट क्लास में बोला था शायद, आप क्या ना वो सर जिनके लिए बोला था वो क्लास ही नहीं देखते, ये भी बात सही है यार, है ना। बट चलो फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने बोला था वी डू नॉट चूज सक्सेस और फेलियर। आप, मैं, दुनिया का कोई और पर्सन, कभी भी हम सक्सेस और फेलियर को चूज नहीं करते हैं। हम हमेशा अपनी हैबिट्स को चूज करते हैं, हैबिट्स को चूज करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स होंगे, और मैं एश्योरेंस देता हूं इस बात के ऊपर, एश्योरेंस, ठीक है। आपके पेरेंट्स जितना कहते होंगे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, मेरे में और उनमें ये बात सिमिलर होगी। मैं भी बार बार आता हूं, रोज 25 बार बोलता हूं जीओसी रिवाइज कर लो, एंड इट्स इरिटेटिंग, आई नो इट्स इरिटेटिंग, आई नो इट्स इरिटेटिंग। मुझे ऐसा मत करिएगा ओ आपको तो पता ही नहीं है, मुझे पता है इरिटेटिंग है, ठीक है। ऐसी इरिटेशन जब मम्मा पापा भी बोलते हैं ना बार बार, उनसे भी होती है ना, हाँ। क्योंकि एक हैबिट होती है, ठीक है, जो कि टॉपर्स में और जो कि मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो मीडियोकर होता है ना, उसकी आदत होती है ऐसे क्विट करने की, ऐसे 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 2 मिनट लगा पढ़ने बैठे 2.5 मिनट बीते, 2.5 मिनट, हाँ छोड़, नहीं, ठीक है। या तो फोन में हाथ चला जाएगा, या किसी बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या इस तरह की 100 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दे नेवर पुट एन ऑनेस्ट एफर्ट। पूरा साल बीत जाता है, 11th-12th के 2 साल बीत जाते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप का 1 साल बीत जाता है, फिर सेकंड ड्रॉप करते हैं, फिर सेकंड ड्रॉप का, देखो कितनी लंबी जर्नी है। लोग अपनी आदतें चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और यही फर्क है किसी टॉपर में और मीडियोकर में, या जो अनफॉर्चुनेटली बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उसमें। लोग एफर्ट नहीं लगाना चाहते, लोग पता क्या चाहते हैं, बिल्कुल हलवे की तरह हो कोई भी चीज, ठीक है, और मुंह खोला और उसमें डाल दिया जाए, ठीक है, और उससे काम चल जाए। जी 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 जी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगले साल का जब रिजल्ट आएगा तब आप ही देख लीजिएगा। कुछ बच्चे सल्व कर रहे होंगे बैच में, कुछ बच्चे रीजॉइस कर रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाने वाले सारे टीचर उनको सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ाने वाले टीचर सेम ही है, ठीक है। आदतों का डिफरेंस है। किसी को बदलने की बजाय अगर खुद को बदल लोगे ना, इतनी बार मैंने 100 से ऊपर बार बोल चुका हूँ मैं जीओसी रिवाइज कर लो, ठीक है। और कई बच्चे पता कैसे रिवाइज करते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अभी मैंने 11 क्लास ली है, पता क्या करेंगे, 3 दिन की छुट्टी आएगी, उसमें 11 क्लास ले लेंगे, कहेंगे देखो जीओसी पढ़ के आगे, अब बता कि कैसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। भाई ऐसे रिवीजन नहीं होता, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। 11 दिन का खाने का काम, अगर आज से 3 दिन खाना शुरू कर दो, जितना मर्जी खा लो, दुनिया का कोई से बढ़िया पकवान खा लो, अगले 11 दिन भूखे रहो, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों टाइम आपकी सिचुएशन सेम रहेगी? नहीं रहेगी ना, बस वही, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सोचो और सोचो, ठीक है। नाकामयाब लोगों की एक बड़ी शानदार आदत होती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दे ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज रेडी। आप उनसे सिर्फ पूछो तूने ये काम क्यों नहीं किया, या तुझे 11th-12th में टीचर जब बोल रहा था जीओसी रिवाइज क्यों नहीं किया, या बॉटनी वाले सर ने बोला था, या वो नहीं किया, या प्रैक्टिस नहीं करी। दे ऑलवेज हैव एक्सक्यूज रेडी। कभी भी वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमेशा यही कहेंगे, पता क्या कहेंगे, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता, मेरी बहन मुझे पढ़ने देते, मेरे स्कूल वालों ने बिजी कर रखा है, ठीक है। दे नेवर ट्राई, मतलब उनका एक्सक्यूज हमेशा रेडी रहता है। और इतने एक्सक्यूजेस होते हैं भाई साहब, शाम को 6 बजे सुनना शुरू करो, सुबह के 6 बज जाएंगे, उन लोगों के एक्सक्यूज खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी उनकी, एक्सक्यूज खत्म नहीं होंगे। एंड टॉपर्स की एक बड़ी शानदार आदत होती है, करना है तो करना है, खत्म, करना है तो करना है, खत्म हो गई बात, ठीक है। हमने ऐसे स्टूडेंट बताए हैं जो ऐसी सिचुएशन में पढ़ लेते थे, जो मुझे लगता था यार ये कैसे कंसंट्रेट कर पा रहा है, इसकी तो जिंदगी की हालत खराब हो पड़ी है। हमारे पास एक ड्रॉपर में एक बच्ची थी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, ठीक है। ड्रॉपर में बच्ची थी, पूरा साल बड़ा शानदार गया। एज ए टीचर मुझे पता था ना ये जबरदस्त रिजल्ट देगी और ये एम्स में रैंक लाएगी। सिलेबस खत्म हुआ, सिलेबस खत्म होने के बाद डाउट्स लेने के लिए आती थी, डाउट्स लेने आई, सिलेबस खत्म हुआ, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते शायद डाउट्स लेने आई, उसके बाद गायब हो गई वो लड़की, आई नहीं। बड़े हैरानी हुई, मैं कहा यार, और मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था उस बच्ची के, बट हमारे में से कोई मार्केटिंग वाला पर्सन था, ठीक है, वो कांटेक्ट में था। मैंने उसे 1-1.5 हफ्ते बाद पूछा, मैं तो वो डाउट्स लेने नहीं आ रही, कह रहा था मैं पता करके बताता हूँ। पता करके बताया तो
उसकी मॉम अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज हो गई थी एंड वो फिर उसके बाद कभी डाउट लेने नहीं आई, सिर्फ फोन वोन पे बात हुई, कभी डाउट लेने नहीं आई, सिर्फ फोन पे ही उसको डाउट बताए। पर्सनली मैं मिला नहीं जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। 2.5 से 3 महीने जब तक पेपर नहीं हो गए उसकी मदर हॉस्पिटलाइज रही। वो लड़की घर की अकेली लड़की थी, घर का सारा काम करती थी, उसके बाद अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में रहती थी क्योंकि उसके फादर जो भी काम करते थे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे। हॉस्पिटल में बैठ के उसने एग्जाम दिया एंड शी वॉज ए रैंकर इन AIPMT, क्योंकि उस समय AIPMT होता था, नीट नहीं बोलते, नहीं नीट बोलना शुरू कर, हाँ नीट ही बोलते थे उस समय भी, नीट बोलना शुरू कर दिया था। तो नीट में उसका नहीं वो तो एम्स में गई थी ना, तो उस समय एम्स अलग होता था। हाँ नीट में भी अच्छा रैंक आ गया था, एम्स में भी अच्छा रैंक आ गया था, क्योंकि एम्स का एग्जाम अलग होता था उस समय, तो एम्स के थ्रू फिर उसको एडमिशन मिला था, ठीक है। तो जिन्होंने करना होता है उनके पास हजार है ना, मतलब कि काम करने के तरीके हैं, बट जिन्होंने नहीं करना होता उनके पास एक्सक्यूज है।